बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर झूमते हुए बोला, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शराबी, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। सरदार, माँ हम बड़ा होकर पायलट बनेगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज है? सरदार थोड़ा सोचकर बोला, हम गुजरते वक्त निशानी के तौर पर घर के ऊपर बम फेंक दिया करेगा। एक सरदार जी समोसा खोलकर अंदर से आलू निकालकर खा रहे थे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार जी बोले, डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना कर दिया है। एक इंडियन पठान से, तुम्हें तैरना आता है? पठान, नहीं। इंडियन, तुमसे तो अच्छा मेरा कुत्ता है जो तैर लेता है। पठान, तुमको तैरना आता है? इंडियन, हाँ आता है। पठान, फिर तुम में और कुत्ते में क्या फर्क? शेर अर्ज है, मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, वरना उसकी माँ कहेगी कमीना मरते मरते भी एक राउंड लगा गया। एक गायब दिमाग प्रोफेसर अपने डॉक्टर दोस्त के पास 4 घंटे गुजारकर वापस जाने लगे तो डॉक्टर साहब ने इत्फाकन पूछ लिया, सुनाओ भाभी का क्या हाल है? गायब दिमाग प्रोफेसर यकदम चीख उठे और बोले, ओ मेरे खुदाया, मुझे तो याद ही नहीं रहा, भाभी को दिल का दौरा पड़ा था और मैं तुम्हें बुलाने आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जाती गाड़ी ले ली है, उसको जमीन पर रख कर पीछे करके छोड़ो तो शू शू करके आगे जाती है। अब्बू कहाँ जा रहे हो? पप्पू, नहाने के लिए। अब्बू, तो मोबाइल क्यों साथ लेकर जा रहे हो? पप्पू, बाल्टी भरने तक मैं क्या करूँगा? शाबाश। 2 पठान पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पठान, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पठान, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मौलवी साहब ने पठान से पूछा, गुस्ल के कितने फर्ज होते हैं? पठान, 3। मौलवी, शाबाश, कौन कौन से? पठान, शैम्पू, साबन और तौलिया। एक शेख ने अपने एक्सरे करवाए। डॉक्टर, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख, चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफी खर्चा होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी ने पूछा, चाय फायदा देती है या नुकसान? मैंने कहा, कोई पिला दे तो फायदा, अगर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। दादा, एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं स्टोर से घी, दूध, दालें सब कुछ ले आता था। पोता, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। गोरे सर्दियों में सर के साथ पाँव भी ढांपते हैं। अपने पाकिस्तानी सर्दियों में सर पर मफलर के साथ चादर की बुक्कल और पैरों में कैंची चप्पल, फिर कहते हैं, यार आज तो बड़ी ठंड है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भुट्टो ने कहा था, कौम घास खा लेगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। जरा सोचिए, जो कौम घास खाकर एटम बम बना सकती है वो खोते खाकर क्या बना डालेगी? अगर लड़कियां पायलट होती तो बात कुछ यूं होती। लड़की, हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट 365, हमें एक प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर, क्या प्रॉब्लम है बताइए। लड़की, कुछ नहीं। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कौवा हिलाल है। मौलवी साहब ने अपनी मोहब्बत का इंजाम अपने एक दोस्त को बताया। उन्होंने कहा कि वो बहुत हसीन थी और मुझे बहुत प्यारी लगती थी। पिछले जुमा को मैं उसके घर के आगे गया और वो भी इत्फाकन दरवाजे पर आई। मैं उसे देख रहा था और वो भी मुझे देख रही थी। वो करीब आई तो मैंने भी हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई तो मैं भी खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और मेरे हाथ पर 100 रुपया रख दिया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुरा कर बोली, आपने चंदा ही तो मांगा था। हर इलेक्शन से पहले सियासी उम्मीदवार अपने हलके के वोटर से राब्ता करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं। हमारे यहाँ भी 10 दिन पहले इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, जी वो तो बाथरूम में हैं।
एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और कहा, यार मुझे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं चलाना आ रहा, जरा मुझे समझाओ क्या करना है। फ्रेंड, माई कंप्यूटर पर जाकर माउस को राइट क्लिक करो। लड़की, कर दिया, अब आगे। फ्रेंड, अब डिवाइस मैनेजर खोलो। लड़की, खोल लिया। फ्रेंड, अब ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है। लड़की, जानू ऊपर तो सीलिंग फैन और छत है और एक छोटी सी छिपकली भी है साथ। सरदार जी अपने एक दोस्त को गुज़श्ता रोज की लड़ाई का अफसोसनाक वाक़या बता रहे थे। सरदार जी, कल मुझे 8 लोगों ने मिलकर मारा। दोस्त, तो तुमने इन्हें कुछ नहीं कहा? सरदार जी, मैंने कहा अगर हिम्मत है तो अकेले अकेले आओ। दोस्त, वाह सरदार जी, फिर क्या हुआ? सरदार जी, यार फिर सारों ने अकेले अकेले भी मुझे मारा। एक साहब बेनाई कमजोर होने के बावजूद शिकार के बेहद शौकीन थे। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ शिकार पर चले गए। जंगल में शिकार के दौरान उन साहब के सामने कोई चीज आई तो इन्होंने उस पर फायर खोल दिया। इन्होंने अपने दोस्त से पूछा, ये जानवर जो मैंने शिकार किया है इसे क्या कहते हैं? दोस्त ने जवाब दिया, इस जानवर को दरख्त कहते हैं। इतना तेज तो F-16 भी नहीं जाता होगा जितनी तेजी से बादाम हथौड़ी लगने के बाद बेडरूम के नीचे जाता है। आंटियां अपने खौफनाक बेटों के लिए इतनी कोशिश के बाद गोरी खूबसूरत बहू लाती हैं। बच्चे फिर बाप पर चले जाते हैं और सारा प्लान चौपट हो जाता है। पहला दोस्त, अगर पराठे और पिज्जा को 50 फीट की बुलंदी से गिराया जाए तो कौन सी चीज पहले जमीन पर पहुंचेगी? दूसरा दोस्त, पिज्जा। पहला दोस्त, वो कैसे? दूसरा दोस्त, चूंकि पिज्जा फास्ट फूड है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। छोटा भाई, भाई आपने जो गुलाब का पौधा लगाया था उसकी अभी तक जड़ नहीं निकली। बड़ा भाई, तुम्हें कैसे पता? छोटा भाई, मैं रोज निकाल कर देखता हूँ ना। लड़की रोमांटिक मूड में सरदार जी से बोली, तुम मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में और जज्बों में रहते हो। सरदार, बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। शोहर, लगता है पड़ोसियों के घर बकरा ज़िबा हो रहा है, हमें आज गोश्त मिलेगा। बीवी, तुम अपने कान साफ करवा लो, उनके टीवी पर अल्ताफ भाई खिताब कर रहे हैं। सरदार, यार हुण ते रोज रोटी कुकर नाल खाई दी है। दोस्त, वाह यार इतनी महंगाई में वो कैसे? सरदार, एक बुरकी आप खाई दी है, दूजी कुकर नु पाई दी है।